Hello everyone. I am Alok Utpal, Faculty of Commerce, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है पोटेंशियल अप्रेजल। ये ह्यूमन रिसोर्सेज का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे परफॉर्मेंस अप्रेजल, आज पढ़ेंगे पोटेंशियल अप्रेजल। दोनों में से लगभग तो सेम लेकिन बहुत कुछ डिफरेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल में। तो क्या डिफरेंस है, क्या क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल, आइए तो देखते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल अप्रेजल के बाद पे जब पोटेंशियल अप्रेजल की बात पे आते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पोटेंशियल, एक होता है अप्रेजल। पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता, मतलब कि कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, जबकि फिर ये अप्रेजल मीन्स क्या, तो अप्रेजल हो जाता है इवैल्यूएशन ऑफ दैट एबिलिटीज, दैट कैपेबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय की क्षमता, उसकी वही पोटेंशियल क्या रहता है। पोटेंशियल में हिंदी में पोटेंशियल को क्षमता कहते हैं। तो उसी तरह अप्रेजल को मतलब अप्रेजल में इवैल्यूएशन, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना कि प्रेजेंट स्टेटस में क्या कहलाता है, पोटेंशियल अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल अप्रेजल मीन्स यही होता है कि किसी भी एम्प्लॉय का उसकी क्षमता का कि इवैल्यूएट करना कि वो फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा और अभी उस प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसको उस तरह से इवैल्यूएट करना, उसकी पर क्षमता को, वो क्या कहलाता है, तो पोटेंशियल अप्रेजल कहलाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है क्या, तो वो बाद पहले परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद उसका अप्रेजल किया जाता है। जबकि पोटेंशियल उसकी क्षमता, उससे जो फ्यूचर में काम आने वाले हैं उसके हिसाब से किया जाता है, मतलब कि ये फ्यूचर असाइनमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल अप्रेजल। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल रेफर्स टू अप्रेजल इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हिडन टैलेंट एंड स्किल ऑफ ए पर्सन, द पर्सन माइट और माइट नॉट बी अवेयर ऑफ देम। क्या है पोटेंशियल अप्रेजल, मतलब कि किसी भी पर्सन के, किसी भी एम्प्लॉय के या पर्सन के, आप जो भी बोल ले, उसके स्किल और छुपे हुए स्किल और टैलेंट को बाहर करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, हो सकता है कि उसको उस पर्सन्स को उसके क्षमता और उसके स्किल्स के बारे में मालूम नहीं हो, उस छुपी हुई क्षमता और स्किल को क्या करता है, तो पोटेंशियल अप्रेजल उसको आइडेंटिफाई करता है। इसी को कहा जाता है पोटेंशियल अप्रेजल। ठीक है, मैंने भी बताया कि पोटेंशियल अप्रेजल है फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आइडेंटिफाइड एवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय टू अज्यूम हायर पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। मतलब कि उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके और इवेल्युएट करके उसको ऑर्गेनाइजेशन के हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके पोजीशन को देना, ये पोटेंशियल अप्रेजल। क्योंकि पोटेंशियल एक फ्यूचर ओरिएंटेड पर्पस है। इसके किसी भी एम्प्लॉय की क्षमता को देखते हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है। क्या उसकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय की जाती है उसकी क्षमता के अनुसार। उसके पास्ट परफॉर्मेंस देखने की उसके लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अभी क्षमता को देखते हुए उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आगे फिर से बोलता है कि पोटेंशियल अप्रेजल रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन स्किल, टैलेंट्स एंड एबिलिटी इन ए पर्सन व्हिच इवन ही में बी अनअवेयर ऑफ। सेम चीज़ वही है कि यदि कोई पर्सन अपने टैलेंट, हिडन जो छुपा हुआ स्किल, उसकी एबिलिटी, टैलेंट जो भी हैं, यदि उसके बारे में अवेयर नहीं हो, उसके बारे में यदि नहीं जानता है,
तो उसको निखारता है, उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। यही काम है पोटेंशियल अप्रेजल का। ठीक है, अब कहता है कि एन एम्प्लॉय विथ हाई पोटेंशियल इज अ गुड कैंडिडेट फॉर अचीविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि यदि किसी एम्प्लॉय का पोटेंशियल हाई है, उसकी क्षमता हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या एक गुड कैंडिडेट हो सकता है, एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए वो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। ठीक, अब ये बात तो है कि वेस्टर्न कंट्रीज में परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पार्ट माना जाता है पोटेंशियल अप्रेजल का, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है इस चीज को लेके कि पोटेंशियल अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट नहीं माना जाता है। आगे क्या कहता है, आगे देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है इसको। आइए हम लोग एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, कहता है गुड सेल्समैन ने नॉट बी ए गुड मैनेजर इन द सेल्स फंक्शन सिंस द जॉब ऑफ ए सेल्स मैनेजर रिक्वायर्स मैनेजरियल क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम सेलिंग स्किल। देखिए, एक कोई गुड सेल्समैन हो, मतलब एक अच्छा सेल्समैन है कोई, उसके कोई जरूरी नहीं कि उसके मैनेजर की क्षमता उसके पास हो, उसको अच्छे मैनेजर की क्षमता उसके पास हो। ठीक है, सेल्स फंक्शन में उसी तरह जॉब ऑफ सेल्स मैनेजर रिक्वायर्स मैनेजर क्वालिटी फ्रॉम देयर सेलिंग स्किल। लेकिन क्या है, एक सेल्स मैनेजर को एक सेलिंग स्किल की क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी जरूरी है उसके लिए कि उसको सेलिंग क्वालिटी से स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तो यही पोटेंशियल अप्रेजल में कहता है कि यदि कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, तो उसकी पोटेंशियल भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही वो हायर ऑथोरिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है। ठीक है, अब इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है पोटेंशियल अप्रेजल के। तो पोटेंशियल अप्रेजल जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि आइडेंटिफाई द एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू इवेलुएट वेदर दैट एम्प्लॉय सुटेबल फॉर फ्यूचर असाइनमेंट और अदरवाइज। मतलब क्या कहता है कि ये एम्प्लॉय की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है और उसको इस तरह से इवेलुएट करता है कि उसका वो एम्प्लॉय फ्यूचर असाइनमेंट के लिए सुटेबल हो जाए। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि ऑक्यूपाई हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड अंडरटेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस में नॉट बी गुड इंडिकेटर फॉर द फ्यूचर एंड हायर रोल। मैंने पहले भी कहा कि इसमें पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उसको नहीं जज किया जा सकता, उसको इवेलुएट नहीं किया जा सकता पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे। तो कहता है कि हायर पोजीशन में, यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायर पोजीशन है और किसी भी एम्प्लॉयज को उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है, तो दे दिया जाता है, तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस को उसको देखने की जरूरत नहीं है। वो हायर रोल के लिए किसी की पास्ट परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं है, उसकी पोटेंशियल की देखने की जरूरत है, और उसके बेसिस पे उसको हायर पोजीशन और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायर रोल मिलता है। थर्ड, इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट देयर फ्यूचर रोल्स। मतलब कि एम्प्लॉय के फ्यूचर रोल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है इसमें, कि किसी भी एम्प्लॉय को यदि हिडन टैलेंट है, स्किल है, कि छुपा हुआ टैलेंट स्किल है, यदि उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो उसको उस फ्यूचर रोल्स के बारे में कि उसको क्षमता के आधार पर उसका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, मेक सुटेबल करेक्शन इन ट्रेनिंग एफर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि ट्रेनिंग एफर्ट जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उसमें जब समय समय पर सुटेबल करेक्शन किए जाते हैं। इसमें इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट द मस्ट डू समथिंग फॉर देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट। एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है कि उस तरह से उसको मोटिवेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि वो उसको कहा जाता है कि आप करियर प्रोस्पेक्ट के लिए आपके पास कुछ मतलब कि कुछ है जो आपके करियर को बढ़िया बना सकता है, आपके करियर को प्रोस्पेक्ट को अच्छा कर सकता है, उस बारे में एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुटेबल सक्सेशन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेशन प्लान के लिए सुटेबल सक्सेशन प्लान मिल जाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ परफॉर्मेंस
ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंप्रूवमेंट लाता है। नेक्स्ट, गिव प्रॉपर फीडबैक टू द एम्प्लॉय फॉर देयर पोटेंशियल, मतलब एम्प्लॉय को उसके पोटेंशियल के लिए मतलब एक प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है नहीं है, उसको अवेयर किया जाता है, उसको फीडबैक दिया जाता है। तो ये था तुम्हारा टोटल ये पोटेंशियल अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं फीचर क्या कहता है। तो फीचर है, पहला फीचर है कि हेल्प असेस द एम्प्लॉयज कैपेसिटीज। क्या काम करता है? तो एम्प्लॉयज कैपेसिटी को असेस करता है कि विच पे वे फॉर्म फॉर देम टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, जिससे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में दे सके। नेक्स्ट, हेल्प असेस एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू डेवलप फ्यूचर्स मैनेजर। क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन से एबिलिटीज को इस तरह से उसको असेस करने में हेल्प करता है कि उसके फ्यूचर मैनेजर के लिए क्या बोलते हो, उसको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, हेल्प असेस द एम्प्लॉयज एनालिटिकल पावर विच इंडिकेट्स द एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड एग्जामिन देम क्रिटिकली। क्या कहता है कि एम्प्लॉय के एनालिटिकल पावर को एसेस करने में हेल्प करता है, जो कि उसकी एबिलिटी को इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करता है उसको, कि मतलब उसके पोटेंशियल के बारे में, उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करके मतलब पूरी तरह से क्या करता है, उससे एनालिटिकल पावर को एसेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स बिल्ड क्रिएटिव इमेजिनेशन विच इज द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग एन एग्जिस्टिंग थिंग इज एन अनकन्वेंशियल एंड न्यू मैनर, मतलब कि एक क्रिएटिव इमेजिनेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। किसी भी एम्प्लॉय का जो इमेजिनेशन हो, क्रिएटिव होना चाहिए, उसको क्रिएटिविटी क्या बोलता है ना, तो उसको क्रिएटिव करने में, क्रिएटिव इमेजिनेशन में उसको हेल्प करता है, जो कि जो एग्जिस्टिंग मतलब थिंग है, उसको जो प्रेजेंट करता है अपनी एबिलिटी के अनुसार, उसको एक न्यू मैनर में कर सके, एक न्यू मतलब नए तरीके से उस अपने एबिलिटीज के आधार पे मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन लाके नए तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके। इस तरह से उसको एनालाइज किया है, उसको हेल्प किया जाता है इमेजिनेशन क्रिएट करने में। नेक्स्ट कहता है कि हेल्प एनालाइज द सेंस ऑफ रियलिटी। तो क्या करता है, रियलिटी के सेंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो रियलिटी है क्या, तो एम्प्लॉय वे ऑफ द इंटरप्रेटिंग सिचुएशन, मतलब कि एम्प्लॉय अपने तरीके से सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करता है, उसको एनालाइज करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स डेवलप लीडरशिप स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है, विच रेफर्स टू एबिलिटी टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड हार्मोनिटाइज विद पीपल, मतलब कि अपने एबिलिटीज के आधार पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, पीपल को कैसे हार्मोनाइज करना है, इस तरह से लीडरशिप स्किल को डेवलप करने में ये पोटेंशियल अप्रेजल हेल्प करता है। तो ये था पोटेंशियल अप्रेजल। इसमें हम लोग पढ़े मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके फीचर्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर उस पर कमेंट कीजिए। मैं जरूर जहाँ तक हो कोशिश करूँगा उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।